हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं। चलो आज इस प्यारे सी यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर। पहला है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जिसे बोलते हैं हम। और इसमें आप बोलो पढ़ोगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ इस पाठ का क्या बेसिक है। तो बेसिक ये है, इसमें परिमेय अपरिमेय शांत दशमलव और यूक्लिड, और आपने 6th 7th में आपने एक एचसीएफ एलसीएम का एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। उसके उनके बारे में हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज हम आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्सों को बताकर फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल यानी सवाल कराएंगे आपको 1 by 1। आप निश्चिंत रहें, आपको 1 to 1 क्लास दी जाएगी, कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आप हमारी फैमिली से जुड़े हैं और सपोर्ट करें। ठीक, आगे देखो। तो मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q, यानी आप बोल सकते हैं वे संख्याएं आप जिन्हें भिन्न के रूप में बना सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप? परिमेय संख्याएं। जैसे परिमेय संख्या 3, 2, 1, 4, 0, -1, -2, -3, 1/4, 2/3, -1/4, -3/4। आप कितनी भी संख्या ले सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या वे संख्या जिनके नीचे हम हर लगा सकते हैं। यानी अपनी ओर से हम अगर बात करूं 3 की, 2 की, 1 की, 4 की, 0 की, तो मैं इनके नीचे 1 लगाकर इन्हें भिन्न के रूप में बना सकता हूँ। तो ये आपको परिमेय संख्या कहलाएंगी। ये ऐसी संख्या कैसी कहलाएंगी? परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी आप वे संख्याएं जो P/ यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब जैसे मैं आपको बता दूं, √2, √5, √7, √2/3, √1/√2। यानी आप कह सकते हैं कि रूट में जब हर आपका रूट में हो तो आप उसे अपरिमेय संख्या बोलोगे। अगर रूट में आपका, यदि मान लो कि रूट में आपका 4 आ जाए, 4 आ जाए आपका रूट में, तो आप ये एक परिमेय है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें +-2 मिलेगा भाई। यानी आपको यहाँ पर +-2 मिलेगा। जब +-2 मिलेगा तो जैसे हम परिमेय बोल सकते हैं। पर लेकिन ऐसे जिनके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, उन संख्याओं पर रूट आ जाए, उन्हें बोलते हैं हम परिमेय, अपरिमेय, सॉरी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलो। शांत दशमलव प्रसार संख्याएं, देखो ये समझने वाली बात है, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज कैसे है? आप बिना कैलकुलेट किए, यानी आप बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं कि संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 3/10, 7/100, 3/25, 11/40, 2/50, 5/16। ऐसी संख्या कई ले सकते हैं तुम। शर्त यह है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वे संख्याएं जिनके हर के गुणनखंड 2n, 5n, यानी आप कह सकते हैं कि 2n का मतलब n और m यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है। n और m क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 जो जिनकी घातें कितनी बन सकती है? 2 की पावर मान लो कि 2 आ जाए, या 2 की पावर 3 आ जाए, और 5 की पावर 2 आ जाए, 5 की पावर 3 आ जाए, तो ये जो आपके सिक्वेंस बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये कैसी बनेगी? शांत दशमलव प्रसार संख्या बनेगी। इट्स ओके। अब आगे, तो यानी आप इसका इसमें भाग दोगे, अगर इसका तुम फैक्टर करोगे तो ये 2 और 5, जैसे मान लो 10 के फैक्टर करूं मैं तो 2 गुणा 5 आएगा, तो मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो यानी ये n भी 1 है और m भी, यानी m भी, m की घात m की जगह पर 1 है और n की जगह पर 1 है। इसी प्रकार मैं अगर 100 के फैक्टर करूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 5 × 5। यानी आप बोल सकते हो कि 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 4 पन्ना
20 20 पंजे 100। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में बन रहा है। तो आप बोल दोगे कि ये कैसी है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। अगर मैं बात करूं इसकी 11/40, अगर 40 के अगर आप फैक्टर करके देखें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो यानी आपके पास बनेगा 2 की पावर 3 गुणा 5। ओके, यानी 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 2 और 5 की पावर अगर n और m के रूप में मिलेगी। अगर इसके बाद और कोई गुणनखंड आए जिस हर का 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य संख्या आती है, तुम कह सकते हो अशांत दशमलव प्रसार संख्या होती है। क्या कहा मैंने, अगर इनके अलावा अगर इसमें मान लो कि सपोज दैट 3 आ जाता गुणे में और कोई संख्या होती, यानी अगर मैं कह दूं यहाँ पर कितनी संख्या है, 120 कह दूं, 120 होता तो यहाँ पर मुझे 3 मिल जाता है गुणा में, तो यहाँ पर 3 लग जाता गुणे में, तो आप बोल सकते हो वो कैसी हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार संख्या बन जाएगी। क्योंकि 2 और 5 ही हमारे फैक्टर बनने चाहिए संख्या के, यानी हर के जितने भी संख्या में हर में लिखे हैं उनके गुणनखंड 2 और 5 की पावर में ही मिले, तभी वो शांत दशमलव प्रसार संख्या होती है। इस बात को अवश्य जान लें मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, आगे समझो। यदि a और b धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी आप पूर्णांक संख्या बोल सकते हो कि अगर हमें कोई सी जैसे 16 और 8 हो, या आप कह सकते हो 25 और 30 हो, या आप कह सकते हो पूर्णांक संख्या बोल रहा हूं मैं, पूर्णांक, तो यानी आप ऐसी 2 पूर्णांक संख्या ले सकते हो जिनके HCF इंटू LCM बराबर उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप HCF और LCM का जब गुणा करेंगे तो उन संख्याओं का गुणा जब करोगे उसके बराबर मिलेगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हारे। तो यानी आप इस फॉर्मूले को 5th क्लास में आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर एक छोटा सा इसका मॉडल ले लिया है समझाने के लिए तुम्हें, क्योंकि आपने HCF और LCM निकालने हैं तुम्हें किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। यहाँ पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको HCF ही निकालना है, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला लेना पड़ा है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर अब देखो 2 धनात्मक पूर्णांक a और b मान लिया मैंने, a और b, और HCF ज्ञात करना है मुझे। यानी आप कह सकते हैं यूक्लिड से हम HCF ही ज्ञात कर सकते हैं। LCM तो हम इसके फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं LCM। हालांकि हम इससे यूक्लिड जो प्रमेय होती है हमारी, उससे हम क्या निकालते हैं, HCF ही निकालते हैं। ये याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर A बराबर हमारी जो प्रमेय होती है वो क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। अब यहाँ पर A क्या है, B क्या है और R क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। A जो है मेरी बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या। B जो है वो मेरी छोटी संख्या होती है, जैसे तुम छोटे हो, ठीक है ना, तुम छोटे छोटे बच्चे हो। और Q जो है मेरा भागफल होता है, भागफल। R जो है मेरा क्या होता है भाई, चलो इधर लिख दूं, ये मेरा शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। ठीक, अब मैंने जब बगल में बाबू साहब लिखे हैं ये, तो क्या लिखा है, ये शर्त है इसकी। क्या शर्त है, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए आपका R। जैसे ही आपका R जो है 0 आ जाएगा, तुम इसको आगे स्टेप, यानी इसके जब स्टेप आगे जब सॉल्व करेंगे, जब सवाल में जब न्यूमेरिक इसके सवाल करेंगे, तब आपको समझाऊंगा ये R कब 0 होगा। अगर 0 होगा तो हम आगे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपको वहां पर बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये फिलहाल के लिए समझ लो, अगर 0 से बड़ा है R, या R 0 के बराबर है और R से भी बड़ा है B, जिससे हम क्या बोलते हैं, छोटी संख्या, या आप बोल सकते हो इसे एक और नाम दे सकते हो, भाज्य।
क्या नाम दे सकते हो, भाज्य, इसे भाजक कह सकते हो, और इसे भागफल ही भागफल को बोलेंगे, शेषफल को शेषफल बोलेंगे। ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ कि छोटी संख्या को भाजक बोलते हैं, बड़ी संख्या को भाज्य बोलते हैं। ये हमारी शर्त है भाई, ये क्या है, शर्त, शर्त फॉलो करना चाहिए हमारा। अगर शर्त फॉलो करेगा तो हमारा यूक्लिड भी, यानी जो हम प्रमेय पढ़ रहे हैं वो शर्त मंजूर करेगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तैयार होता है तुम्हारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये किसने याद किया है भाई, मुझे बता दो, कमेंट करके बताना कि किसने किस किस बच्चे ने याद किया है। वो अपना नाम लिखकर कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने बचपन में, यानी आप बोल सकते हो कि क्लास 4th 5th 6 में शायद मिल जाता है कभी कभी देखने को, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको ये 5th और 4th में बहुत मिलता है। तो इससे तुम क्या करते थे, भाज्य बराबर भाजक प्लस गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से तुम, अगर शेषफल की जरूरत होती थी तो आप क्या करते थे, भाज्य में से इनके गुणाओं को घटा देते थे। इस तरीके से तुम वहां पर सॉल्व करते थे अपने सवालों को। और यहाँ पर आप यूक्लिड के लिए पढ़ रहे हो, तो यूक्लिड भी यही है, ये भाज्य, ये तुम्हारा भाजक है, ये तुम्हारा भागफल है, ये तुम्हारा शेषफल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडवांस में ले गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे अलग रूप दे दिया है, यूक्लिड नाम दे दिया है तो यही चीज, इससे कोई अलग नहीं है, ये और ये एक ही बात है, पर लेकिन दोनों का इसे करने का थोड़ा सा अलग तरीका है। और इससे एलसीएम जब गुणनखंड विधि मैंने वो बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, आप उसे देख लें। और ये था तुम्हारा, ये बेसिक था पहले चैप्टर का। अब आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इसके सवाल किए जाएंगे, और आप बने रहें, जुड़े रहें, समझते रहें आराम से, और जब तक आप मेरा इंतजार करते रहें। बाय बाय, टाटा, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में। जब तक लिए धन्यवाद, थैंक यू।